हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 439 क्लास है। 38 के अंदर कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और वादा किया था कि 39 में बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारी हरिओम अनमोल वचन की हर टॉक जो है इंडिपेंडेंट है, उनका किसी से लिंक नहीं है, क्योंकि हर टॉक में हम उन बातों पर, उन विचारों के स्टफ पर बात करते हैं जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करने में, वो आपको अपने सपनों को पूरा करने में हेल्पफुल हो। आज टॉक कर रहे हैं इस संसार में जो देने की एक्टिविटी है। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं, देखो यहाँ पे एक संत महात्मा हर रोज, संत महात्मा की जो थॉट है बड़ी अच्छी है। ऑलवेज ट्राई टू गिव मीन्स एक संत महात्मा अपने विचारों को लोगों के सामने शेयर करता है ताकि लोग अपने उन विचारों से अपने जीवन को सफल कर सकें। ऑलवेज ट्राई टू गिव, हमने पहले भी एक टॉक में कहा था कि ऑलवेज ट्राई टू गिव सम एक्स्ट्रा। सिद्धांत क्या है? किसी को कुछ दे देना इस उम्मीद से दे देना कि वो चीज़ उसकी है और वो उसका यूज़ कर सकता है। अगर हमने कहा कि ये चीज़ हमने आपको दी है, आप इसको यूज़ करें। अगर हम ये कहते हैं कि ये चीज़ हमने आपको दी है, इसको आपको यूज़ करना है, किसी और को नहीं करना। 3 थॉट है। किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 100 रुपये को आपको यूज़ करना है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति भी इसको यूज़ कर सकता है। तीसरे ने कहा कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, आप जो मर्जी इसका यूज़ कर लो। नॉर्मली 100 रुपये बांटने वाले 3 व्यक्ति हैं। एक कहता है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो, दूसरा कहता है कि आप और आपके रिलेटिव इसका यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा कहता है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। तो नॉर्मली एक व्यक्ति की विचारधारा क्या होगी कि किस व्यक्ति से वो 100 रुपये लेना चाहेगा, क्योंकि विकल्प खुल गए। तीसरे व्यक्ति ने सारे विकल्प खोल दिए। तीसरा व्यक्ति कहता है कि जो मैं दे रहा हूं आपको, उसका यूज आप कहीं भी कर लो। दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसका यूज आप अपने लिए या अपनों के लिए करोगे। पहला कहता है कि आपको यह यूज अपने लिए करना है, लेकिन एक संत महात्मा यहां पे एक विचार व्यक्त करें कि अगर आपका सपना किसी को कुछ देने का है तो वो A, B, C और 3 पॉइंट है। अब आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल पर चीज देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको A कैटेगरी में आना है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप B कैटेगरी में आना है, ये आपके ऊपर है। हमने बता दिया कि अगर हम किसी चीज को हम किसी व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं तो 3 ऑप्शन है कि या तो हम उस व्यक्ति को कहें कि जो चीज हम आपको दे रहे हैं उसको आप किसी और को दे नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन, आप अपने रिलेटिव को, अपनों को दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन कि आपको हमने दे दी, आप चाहे अपने दुश्मन को दो, चाहे हमारे दुश्मन को दो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर तो आपकी संत महात्मा की थॉट है तो आप C ऑप्शन पर, इसमें आप व्यक्ति को कह दिया कि आपको दे दिया, और उम्मीद क्या है कि किसी व्यक्ति को कुछ देना और भूल जाना कि उससे हमने कुछ लेना है। ट्रू लव के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अनकंडीशनल, ट्रू लव मीन्स अनकंडीशनल लव। कोई कहता है कि अगर
बिना लव का मतलब ये होता है कि देना। मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा आपने। हम नाम लेने का प्रयास नहीं करते, लेकिन मदर टेरेसा का नाम मतलब जो हम पॉजिटिव तरीके से हम प्रयास करते हैं कि अगर किसी का नाम हम ले रहे हैं तो हमारा उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति एक प्रेरणा का सोर्स है। उसके पॉजिटिव पॉइंट हम बता रहे हैं कि मदर टेरेसा ने मदर के समान इस पूरे वर्ल्ड के लोगों की केयर की। लव, अनकंडीशनल लव, विदाउट इस उम्मीद से कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ देगा, उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। लेकिन यहां पे एक संत महात्मा ने कहा, वो कहा कि अगर ट्रू लव की बात है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं जिसको देना हमारी ड्यूटी है और उससे लेना, तो पति और पत्नी प्रेम का जो संबंध है वो लेने का तो है ही नहीं, वो सिर्फ देने का है, और वो भी बिना किसी उम्मीद के कि दूसरा व्यक्ति देगा। वो ट्रू लव। अगले पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमारे जीवन में ट्रू लव भी होना चाहिए, गिविंग का भी। ये बात हम बता चुके हैं, ऑलवेज ट्राई टू बी प्रेजेंट। प्रेजेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को रखना। जब आप किसी काम को कर रहे हो तो प्रेजेंट में उस काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दो। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो प्रेजेंट में पूरी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा दो। दैट इज द सीक्रेट टू बिकम ग्रेट फ्यूचर इन योर लाइफ। 5 शब्दों को ले रहे हैं, वो हम 5 शब्द अगली टॉक में लेंगे। ये एक बड़ा अच्छा सा कोड है, डोंट ट्राई टू रिपीट योर एक्शन विच डोंट गिव एनी रिजल्ट। मीन्स अगर आप पूरे दिन में कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप 1 घंटा कोई काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, मीन्स ये बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि यदि अपने जीवन में हम रिजल्ट पे फोकस करें कि पूरे दिन में हमने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में इस बात को रिकॉर्ड करे कि पूरे दिन में उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, अब क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया मीन्स क्या काम किया, आउटपुट जनरेट क्या किया, तो वो महसूस करेगा कि उसका जो नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति उन्हीं कामों को करता रहता है, नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति उन्हीं कामों को करता रहता है जिसमें आराम होता है, और आराम करने वाले कामों में कोई आउटपुट आता नहीं है। यदि आपको लगता है कि अगर सेम कामों को आप कर रहे हैं, सेम अगर आप अपने जीवन में कोई चेंज चाहते हैं, जीवन में अगर आप अपने जीवन में कोई चेंज चाहते हैं और रोज आप वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ विस्फोट होगा, व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि मुझे 1 करोड़ का इनाम कोई दे दे, लेकिन अपने कार्यशैली में वो चेंज ही नहीं करता। व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि वो उसको आउटपुट मिले, लेकिन यदि आउटपुट की तलाश है, मीन्स व्यक्ति चाय बना रहा है लेकिन चाय बनाते हुए चीनी वो चाय में डाल नहीं रहा, और रोज उम्मीद कर रहा है कि चाय फीकी क्यों होती है, मीन्स रोज वो चाय पीता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने कि रोज चाय पीता है लेकिन हर बार चाय फीकी होती है। शाम को बोलता है, सुबह बोलता है कि चाय फीकी है, लेकिन इस बात पे गौर नहीं देता कि चीनी को भी चाय में डालना पड़ेगा, तभी तो चाय मीठी होगी।
वो चीनी डालना नहीं चाहता, उसमें कष्ट है। जीवन में वो एक्टिविटी बार बार आप कर रहे हो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो डोंट ट्राई टू रिपीट योर एक्शन, डोंट ट्राई टू रिपीट योर एक्शन विच डोंट गिव एनी रिजल्ट। अगला जो टर्म है वो है पेशेंस। कहते हैं कि जो व्यक्ति महान बनना चाहता है वो इस बात पे गौर करता है कि हमें इस काम को करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। वो इस काम पे फोकस नहीं करता कि इस काम को करने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो कहता है कि मेहनत छोड़ दो, रिजल्ट क्या है। महान व्यक्ति वो होता है जो किसी काम को करते हुए ये विचार करता है कि इसका रिजल्ट क्या है, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, इस बात की करते रहोगे गौर। कितना पसीना बहाना पड़ेगा, इस बात की करते रहोगे गौर, तो ले जाएगा कोई इनाम कोई और। इस बात की चिंता करते रहोगे कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो इनाम ले जाएगा कोई और। पेशेंस, एक एक कदम, छोटा सा कदम, एक छोटा सा कदम आपको बना देता है महान। छोटा सा कदम, एक छोटा सा कदम आपको बनाता है महान। प्रिसाइज, प्रिसाइज व्यक्ति एक दिन सिगरेट पी ले तो कुछ नहीं होगा, एक दिन शराब पी ले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रोज शराब पी ले तो प्रिसाइज, जिस तरह से हमारे जीवन में रोज हम रोटी खाते हैं उसका इफेक्ट 1 महीने बाद पता लगता है कि हमारा वेट 1 किलो 2 किलो बढ़ गया। लेकिन अगर एक दिन में ही हम वेट की तमन्ना करें तो हो सकता है कि 10 ग्राम 20 ग्राम वेट बढ़े। इसलिए हमारे जीवन में जो व्यक्ति भी अपने जीवन में एक महान चेंज की बात करता है वो प्रिसाइज अपने आप को चेंज करने का प्रयास करे। प्रिसाइज 5 मिनट के लिए एक डिफिकल्ट चैलेंज रोज अपने आप को दो, 5 मिनट के लिए। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टॉक में 5 शब्दों पे फोकस करेंगे और कुछ बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।